दमयंती के अमर प्रेम की गाथा के पहले भाग में हमने सुना कि कैसे दमयंती हंसों से राजा नल के बारे में सुनकर उनसे प्रेम करने लगी और इसी प्रेम के कारण स्वयंवर में देवताओं के होते हुए भी राजा नल का वरण किया। इस प्रेम गाथा के दूसरे भाग में हम सुनेंगे नल और दमयंती के विवाह के बाद उनके साथ क्या हुआ। भाग दूसरा। जब दमयंती के स्वयंवर से इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में लौट रहे थे, तब रास्ते में उनकी भेंट कलियुग और द्वापार से हुई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलियुग, कहां जा रहे हो? कलियुग ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ देश में दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, अरे वो स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण किया और हम लोग ताकते ही रह गए। इस पर कलियुग ने क्रोध में भरकर कहा, यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा कर एक मनुष्य को अपनाया। उसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा से ही नल का वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है और उसके योग्य हैं। ऐसा कहकर देवगण अपने लोकों को चले गए। देवताओं के जाने के बाद कलियुग ने द्वापार से कहा, भाई मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता। मैं तो राजा नल को दंड देकर ही रहूंगा। इसीलिए अब मैं राजा नल के शरीर में निवास करूंगा और उसका राज्य छीन लूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा। मैं उसे जुआ खेलने के लिए प्रेरित करूंगा और तुम जुए के पासों में प्रवेश कर मेरी सहायता करना। द्वापार ने कलियुग की बात मान ली और दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्षों तक उन्होंने इस बात की प्रतीक्षा की कि कब नल राजा कुछ गलती करें। राजा नल का वरण किया। इस प्रेम गाथा के दूसरे भाग में हम सुनेंगे नल और दमयंती के विवाह के बाद उनके साथ क्या हुआ। भाग दूसरा। जब दमयंती के नल और दमयंती के अमर प्रेम की गाथा के पहले भाग में हमने सुना कि कैसे दमयंती हंसों से राजा नल के बारे में सुनकर उनसे प्रेम करने लगी और इसी प्रेम के कारण स्वयंवर में देवताओं के होते हुए भी राजा नल का वरण किया। इस प्रेम गाथा के दूसरे भाग में हम सुनेंगे नल और दमयंती के विवाह के बाद उनके साथ क्या हुआ। भाग दूसरा। जब दमयंती के स्वयंवर से इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में लौट रहे थे, तब रास्ते में उनकी भेंट कलियुग और द्वापार से हुई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलियुग, कहां जा रहे हो? कलियुग ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ देश में दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, अरे वो स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण किया और हम लोग ताकते ही रह गए। इस पर कलियुग ने क्रोध में भरकर कहा, यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा कर एक मनुष्य को अपनाया। उसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा से ही नल का वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न है और उसके योग्य हैं। ऐसा कहकर देवगण अपने लोकों को चले गए। देवताओं के जाने के बाद कलियुग ने द्वापार से कहा, भाई मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता। मैं तो राजा नल को दंड देकर ही रहूंगा। इसीलिए अब मैं राजा नल के शरीर में निवास करूंगा और उसका राज्य छीन लूंगा। तब वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा।
मैं उसे जुआ खेलने के लिए प्रेरित करूंगा और तुम जुए के पासों में प्रवेश कर मेरी सहायता करना। द्वापार ने कलियुग की बात मान ली और दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्षों तक उन्होंने इस बात की प्रतीक्षा की कि कब नल राजा कुछ गलती करें और कलियुग को उनके अंदर प्रवेश करने का मौका मिल जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका के बाद बिना पैर धोए ही आचमन कर संध्या वंदन करने बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था में कलियुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद वह दूसरा रूप धारण कर नल के भाई पुष्कर के पास जाकर बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में उससे जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर कलियुग की बात मानकर राजा नल के पास गया और साथ में पासों के रूप में द्वापार को भी अपने साथ ले गया। जब पुष्कर ने बार बार नल से जुआ खेलने के लिए कहा तो राजा नल उसकी ललकार को सह नहीं सके और उसी समय उसके साथ पासे खेलने बैठ गए। क्योंकि उस समय नल पर कलियुग का प्रभाव था, वो बिना सोचे समझे दांव लगाने लगे और पासों में द्वापार के प्रभाव से सारी बाजियां उनके विपरीत पड़ने लगी। सभी प्रजा और मंत्रीगणों ने आकर दमयंती से विनती की कि वो नल को इस जुए से उठा दे, किंतु कलियुग के प्रभाव के कारण नल ने किसी की भी नहीं सुनी। इस प्रकार नल और पुष्कर के बीच जुआ कई दिनों तक चला और नल एक एक करके अपनी समस्त संपत्ति हारते जा रहे थे। जब दमयंती राजा नल को जुए से नहीं उठा पाई तो उसने वृहदसेन नाम की एक धाय के द्वारा राजा के सारथी वार्ष्णेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रिय हो और यह बात तुमसे छुपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में हैं। इसीलिए तुम अब रथ निकालो और हमारे दोनों बच्चों को लेकर कुंडिन नगर जाओ। इस बच्चों को रथ और घोड़ों के साथ वहां छोड़ देना। सारथी ने दमयंती के कहे अनुसार बच्चों को कुंडिन नगर पहुंचाया और रथ और घोड़ों को वहीं छोड़कर अयोध्या चला गया और वहीं राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी का काम करने लगा। सारथी के वहां से जाने के बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन और राज्य जीत लिया। उसने हंसते हुए नल से कहा, और खेलोगे? अब तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने योग्य समझो तो एक बाजी और खेल लो। ऐसी बात सुनकर नल का हृदय फटने लगा। वो पुष्कर से कुछ नहीं बोले। अपने शरीर पर जो भी वस्त्र थे उन्हें उतार दिया और केवल एक ही वस्त्र में वो नगर से बाहर निकल गए। दमयंती भी एक ही साड़ी में अपने पति के पीछे चल पड़ी। नल के मित्रों और संबंधियों को इस बात पर बड़ा ही दुख हुआ, परंतु पुष्कर ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी नल और दमयंती की सहायता करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। पुष्कर की डर से नल और दमयंती की किसी ने भी सहायता नहीं की और वो 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन जब भूख बहुत बढ़ गई तो कुछ फल मूल खाकर उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया। एक दिन नल ने बहुत सारे पक्षियों को देखा जिनके पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा, इन पक्षियों को बेचकर शायद थोड़ा धन मिल जाए। जैसे ही वो उनके पास गए, पक्षी उनका इकलौता वस्त्र भी लेकर उड़ गए। अब जब नल बड़े ही दीन भाव से सर झुकाकर खड़े हो गए तो उन पक्षियों ने बोला, हम जुए के पासे हैं। जब तू अपने नगर से शरीर पर एक ही वस्त्र में निकला तो हमें अच्छा नहीं लगा। लो, अब हमने तुम्हारे वस्त्र भी ले लिए। नल इस प्रकार नग्नावस्था में दमयंती के पास गए और पक्षियों वाली सारी बात बता डाली। दमयंती सारी घटना सुनकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी साड़ी के एक हिस्से से
नल को ढक दिया। इस प्रकार नल और दमयंती किसी प्रकार एक ही साड़ी से दोनों का तन ढककर जंगल में घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते दोनों एक जगह पहुंचे जहां बहुत से रास्ते निकल रहे थे। नल दमयंती को बताने लगे, प्रिय, देखो, यह रास्ता अवंती की ओर जाता है। यह दूसरा रास्ता ऋषवान पर्वत से होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है। यहां बहुत सारे महर्षियों के आश्रम हैं। यह कौशल देश का मार्ग है और यह रास्ता तुम्हारे पिताश्री के देश विदर्भ देश को जाता है। राजा नल की बातें सुनकर दमयंती की आंखें भर आईं। वह भरी हुई आवाज से बोली, स्वामी, आपके मन में क्या चल रहा है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपका राज्य गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। क्या मैं इस अवस्था में इस निर्जन वन में आपको अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर आपके दुखों में आपकी साथी बनूंगी। दुख के समय पति और पत्नी एक दूसरे के लिए दवा की तरह होते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी दवा है, पत्नी ही पति के दुख सुख की अकेली साथी है। परंतु मैं तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? दमयंती बोली, अगर आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो फिर मुझे इस प्रकार विदर्भ का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? मुझे पता है आप मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु अभी आपका मन व्याकुल है। अगर आप मुझे मेरे पिता के पास भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारे पिता राजा है। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक राजा से किया था। इस संकट के समय उनके पास जाना मुझे ठीक नहीं लगता। इस प्रकार दोनों साथ में जंगल में घूमने लगे और एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर एक धर्मशाला में उन्होंने शरण ली।